डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3B जो क्लास 8th की है इसको हम कंप्लीट करेंगे। जो पार्ट 1 था इसका वीडियो का, उसमें हमने 1 से लेके 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे और इस वीडियो में हम जो है 7 से आगे वाले क्वेश्चन 7th और 7 से आगे वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो 7th क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें हमें पूछा गया है स्टेट 5th एंड 6th टर्म ऑफ ए ट्रेंगुलर नंबर। अब ये ट्रेंगुलर नंबर क्या होते हैं? ट्रेंगुलर नंबर होते हैं, जैसे फर्स्ट ट्रेंगुलर नंबर है 1, नेक्स्ट क्या बनेगा 1 + 2, तो कितना हो गया 3। अगर तीसरा हमें नंबर चाहिए तो वो 1 + 2 + 3, तो ये कितना बन जाएगा 6। अगर इससे नेक्स्ट चाहिए फोर्थ नंबर चाहिए हमें, तो 1 + 2 + 3 + 4, तो ये कितना बन जाएगा 10। तो ये होते हैं ट्रेंगुलर नंबर। ट्रेंगुलर टर्म जो भी हमें निकालनी हो उतने ही वर्ड्स को हमें प्लस करना होता है लगातार, जो काउंटिंग के हैं। जैसे 5th टर्म अगर हमें चाहिए तो हम 1 2 3 4 + 5 कर देंगे, तो वो बन जाएगा 15। अब ये तो है चलो छोटा नंबर, इसलिए हमने जोड़ के निकाल लिया, लेकिन इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है कि अगर हमें nth टर्म निकालनी है, फॉर्मूला लिख लेना है, फिर मैं समझाऊंगा भी इसको क्या है। nth टर्म जो है इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2, n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2। अब इसका मतलब क्या है वो फॉर्मूले का समझाते हैं। जैसे हमें फोर्थ टर्म निकालनी है, मान लीजिए कि फोर्थ टर्म क्या होगी। अब वैसे हम जोड़ के देख लेते हैं एक बार, 1 + 2 + 3 + 4। अगर ऐसे हम जोड़ते हैं तो ये बनता है 4 + 3 7 + 2 9 और 1 10, तो फोर्थ टर्म 10 है। अब फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं। फॉर्मूले में n का मतलब है जो हमें टर्म निकालनी है वो, तो उसको लिखना है आपने। n + 1 का मतलब इसका एक ज़्यादा कर देना है, तो 4 में एक ज़्यादा करेंगे तो 5, और डिवाइड बाई कर देना है 2। अब 2 2 जा कितना होता है 4, और 5 2 जा 10। तो देखिए इस फॉर्मूले से भी आंसर हमारा 10 आया। तो हमें सबको जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब हमें हमारे क्वेश्चन में पूछा गया 5th और 6th टर्म, तो 5th टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला बनेगा 5 × 6 डिवाइड बाई 6। क्यों आया? क्योंकि फॉर्मूले में n इंटू n + 1, तो n हमारा अगर 5 है, मतलब 5th टर्म निकालनी है, तो 5th में एक ज़्यादा करो 6 और डिवाइड में 2, तो 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15। तो मतलब जो 5th टर्म है वो तो हमारी हो जाएगी 15। अब 6th टर्म जो है वो निकालते हैं। 6th टर्म के लिए n 6 है, तो 6 में एक ज़्यादा करो 7 और बटे में 2। अब 2 3 जा 6 और 7 3 जा कितना हो जाएगा 21। तो हमें पता चल चुका है 5th टर्म जो है वो 15 है और 6th टर्म जो है 21। अब यहाँ तक तो हमने आंसर दे दिया। नेक्स्ट इसी में अगला क्वेश्चन है, व्हाट स्क्वायर नंबर विल वी गेट इफ़ वी ऐड दीज नंबर्स। तो हमें बताना है कौन सा स्क्वायर नंबर जो है मिलेगा अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं। अब यहाँ तो नंबर छोटे होने की वजह से हम सीधा भी जोड़ सकते हैं, 36 बनेगा, लेकिन इसका भी एक फॉर्मूला है। अगर हमारे पास बड़ी कैलकुलेशन आएंगी तो वो फॉर्मूला क्या है? वो है कि अगर हम दो लगातार ट्रेंगुलर टर्म को जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे लगातार है ना ये 5th और 6th, तो जो आंसर बनता है उनका वो होता है बड़े वाले का स्क्वायर। बड़े वाले का मतलब दोनों में से जो बड़ा है। अब यहाँ पे बड़ा कौन है 6, तो हमें जो है इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि ये क्वेश्चन क्या था कि व्हाट स्क्वायर नंबर विल वी गेट इफ़ वी ऐड दीज टू नंबर्स। तो आफ्टर एडिशन वी विल गेट 6 स्क्वायर = 36। तो वैसे भी आप 15 और 21 को जोड़ के देखें 36 बनता है, तो इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी से रिलेटेड, व्हाट स्क्वायर नंबर विल वी गेट इफ़ वी ऐड। तो इसमें हमें बताना है कौन सा स्क्वायर नंबर हमें मिलेगा अगर हम इनको जोड़ते हैं। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया बड़े वाले का स्क्वायर। अगर हम जोड़ रहे हैं तो आंसर बनता है जो बड़ा है उनमें से बड़े वाले का स्क्वायर। तो बड़ा कौन है 9, तो आपने क्या करना है इसका आंसर, ए का आंसर क्या देना है 9 स्क्वायर, और जो कि हो जाएगा 81। और बी वाले का आंसर क्या बनेगा? बी वाले में बड़ा कौन है दोनों में से 13 14 में से 14, तो बी वाले का आंसर आप देंगे 14 स्क्वायर, जो कि होता है 196। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे इस प्रकार। नेक्स्ट है हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरन ट्रिपलेट वही आपने फॉर्मूला सुन रखा होगा, h² = b² + p², उसी से मिलता जुलता ये फॉर्मूला है। पाइथागोरन ट्रिपलेट वो होते हैं जिनमें बड़ी साइड का स्क्वायर
जो तीनों में से बड़ी है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं 4, 5, 6, ये 3 साइड हमें दे रखी हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब ये जो 3 वर्ड दे रखे हैं इनमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब वो कैसे बताएंगे, हमें क्या करना है, हमें जो तीनों में से बड़ा नंबर है उसको स्क्वायर करके लिख देना है, फिर तुरंत इक्वल लगाना है, और जो छोटे हैं उनके स्क्वायर को प्लस में लिखना है। याद रखना है जो बड़ा होगा उसको एक तरफ और जो छोटे होंगे दोनों उनका स्क्वायर एक तरफ। अब इसको सॉल्व करते हैं। 36 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। अब इनको अगर हम प्लस करते हैं तो प्लस करने के बाद अगर तो 36 बन गया तब तो ये मतलब क्या है कि दोनों साइड बराबर आनी चाहिए, लेकिन इसको प्लस करते हैं 5, 6, 11, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये इक्वल नहीं आए हैं। इसको आपने क्रॉस कर देना है और लिख देना है दीज आर नॉट फ्रॉम पाइथागोरन ट्रिपलेट, या फिर दीज ट्रिपलेट डू नॉट फॉर्म पाइथागोरन ट्रिपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे नेक्स्ट है बी पार्ट 6, 8 एंड 10, तो सबसे बड़ा है इनमें 10, तो हम लिखेंगे 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 10 स्क्वायर जो होता है वो होता है 100 इज इक्वल टू 6 का 36 प्लस 8 का 64। 100 इज इक्वल टू 36 में 64 जोड़ते हैं तो 100 आता है। अब देखिए यहाँ पे दोनों साइड बराबर आ चुकी हैं, तो इसका आंसर देंगे कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। नेक्स्ट सी पार्ट अगर आप देखें तो बड़ा जो है वो है 26, तो आपने क्या करना है 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो इसको आपने खुद सॉल्व करके देखना है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, फिर आप इन दोनों को करेंगे प्लस, और प्लस करने के बाद अगर बराबर आते हैं तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, अगर नहीं आते हैं तो नहीं है। वैसे अगर आप करके देखोगे तो ये दोनों साइड बराबर आएंगी। लास्ट वाले में भी सेम इसी प्रकार आपने करके देखना है। तो लास्ट वाले में अगर आप करके देखेंगे तो सेम उसी तरह से स्क्वायर वाला जो है तरीका, तो आपको ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों साइड इसमें बराबर नहीं आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ऑफ साइड 6 एंड 8। अब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल इस प्रकार होता है। अब इसकी एक साइड है 8 और एक साइड है 6, तो हमें बताना है डायगोनल की लेंथ कितनी होगी। अब रेक्टेंगल की एक खासियत पता है कि ये एंगल इसका 90 डिग्री का होता है, तो हम यहाँ नाम दे देते हैं इसको A B C D। अब हमें जो है BD इस डायगोनल की लेंथ निकालनी है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है h हाइपोटेनियस ये है डायगोनल, ठीक है जी, और AB जो है वो है बेस और AD जो है वो है परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, h हमें निकालनी है h की वैल्यू, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो h स्क्वायर को तो हम रखेंगे सेम, तो b का स्क्वायर, b कितना है यहाँ पे बेस 8, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर जो है वो होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब स्क्वायर दूसरी तरफ जाके हो जाता है स्क्वायर रूट, तो h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 100, और 100 का स्क्वायर रूट जो है वो होता है 10, ठीक है जी। तो ये आंसर बन जाएगा 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द मेथड ऑफ स्क्वायरिंग 2 डिजिट नंबर हैविंग यूनिट डिजिट 5। तो इसका जो है आपको स्क्वायर निकालना है। वैसे स्क्वायर का मतलब होता है 45 मल्टीप्लाई 45, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन शॉर्ट मेथड जो है जिसके पीछे 5 हो उसके लिए शॉर्ट मेथड है कि 5 का स्क्वायर लिखो, पहले 5 का स्क्वायर बनता है 25, फिर आपको क्या करना है जो 5 के साथ लिखा हुआ है वो है यहाँ पे 4। अब आपको करना क्या है 4 और 4 को से एक ज़्यादा, 4 से एक ज़्यादा कौन होता है 5, और इनकी कर देनी है मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20, तो ये बन गया इसका आंसर। एक और एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे 75 है, तो 75 का आंसर कैसे निकालना है आपने, पहले तो कर देना है 5 का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 25। फिर अगला नंबर देखना है 7, तो 7 में एक ज़्यादा करो 8,
और इनकी कर दो मल्टीप्लाई, 7 8 जा 56। तो आपने फिर इन दोनों नंबर को लिख देना है एक साथ, 56 25। तो ये बन गया 75 स्क्वायर इज इक्वल टू 56 25। ये फॉर्मूला होता है 5 के लिए। 95 का निकालेंगे तो सेम आप करेंगे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, फिर आप क्या करेंगे 9 मल्टीप्लाई 9 से एक ज़्यादा, वो क्या होता है 10। तो 9 10 जा 90। अब आप क्या लिखेंगे 95 स्क्वायर इज इक्वल टू 90 25। तो ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार आपको करना है। 25 है तो 5 का स्क्वायर जो है वो होता है 25। अब 2 है यहाँ पे, तो 2 में एक ज़्यादा करो 3, 2 3 जा 6। तो आंसर बन जाएगा 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 625। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम, 5 का स्क्वायर जो है वो होता है 25 और 6 में एक ज़्यादा कर दो 7, तो 6 7 जा 42। तो 65 स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा 42 25। वैसे आप इसको चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक अगर आपको करना हो 65 मल्टीप्लाई 65 करके, तो सेम यही आंसर जो है आपको मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर ऑल परफेक्ट स्क्वायर विदाउट कैलकुलेटिंग, हमें कैलकुलेट नहीं करना है। फाइंड विच आर स्क्वायर्स ऑफ ओड नंबर एंड विच आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। सिंपल इसका लॉजिक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि जो अगर हम ओड नंबर को स्क्वायर करते हैं तो ओड आंसर बनता है, और इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इवन बनता है। तो हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है। तो ये अगर आप देखें तो ये इवन है या ओड, तो ये नंबर है ओड, तो ये ओड का ही स्क्वायर है, तो इसका आंसर आपने देना है ओड। ये जो है पीछे 00 है, तो ये सिंगल भी होती तब भी ये इवन ही था, क्योंकि 0 2 4 6 8 जिसके पीछे होता है वो इवन होता है, तो हमें इसका आंसर देना है इवन। नेक्स्ट अगर आप देखें 529, तो इसका आंसर देंगे ओड, इसका इवन, इसका ओड और इसका भी ओड। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3B और उसके 7 से लेके 12 तक क्वेश्चन, इसको आपने कंप्लीट करना है।